डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने लॉगिन के ऊपर काम किया था और याद होगा आपको हमने amit@gmail.com से रजिस्टर कर रखा था। और यहाँ पे जब मैं इस तरह से amit@gmail.com इस तरह से राइट करता था और अगर पासवर्ड गलत डाल के लॉगिन पे क्लिक करता था तो यहाँ पे अलर्ट में मैसेज आता था ईमेल आईडी नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, और ओके यहाँ पे देखिए अमित वाला जो डाला है मैंने वो ईमेल आईडी नॉट रजिस्टर्ड शो कर रहा है। इंस्पेक्ट में चल के जब मैं देख लेता हूँ कि लोकल स्टोरेज के अंदर amit@gmail.com मौजूद है या नहीं, तो यहाँ पे देखिए हमने amit@ जो gmail.com है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, सो amit@gmail.com यहाँ मौजूद नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे लॉगिन करते वक्त क्या मैसेज आया, ईमेल आईडी नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, लेकिन अगर मैं a.com लिखूँ जो कि यहाँ पे ईमेल में लिख रखा है रजिस्टर्ड है और पासवर्ड गलत डाल दूँ और लॉगिन करूँ तो देखो यहाँ पे आएगा रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, तो आप इतना बना चुके थे और जो ये मैसेज अभी अलर्ट में आ रहा है ना, इसको हमें डिज़ाइन करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम और भी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे a.com इस तरह से यहाँ राइट किया और पासवर्ड अगर गलत डाल के लॉगिन करता हूँ तो देखो मैसेज आ गया रॉन्ग पासवर्ड। लेकिन देखना जैसे ही ओके करूँगा वैसे ही जो मेरा पेज है ये रीलोड हो जाएगा। तो देखो मैंने ओके किया तो देखो मेरा पेज जो है वो रीलोड हो गया, देख रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं ये पेज रिलोड ना हो, मीन्स पेज आपका रिलोड ना हो। तो ये कैसे होगा जरूर समझने की कोशिश करिएगा। देखिए कभी भी जब आप सबमिट करोगे तो आपका जो डेटा सेंड होगा वो लोड होके ही सेंड होगा। ठीक है, पेज रिलोड होके ही। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, जो ये सही तरीके से काम कर रहा है सबमिट बटन, हमें इसे काम करने से रोकना है। तो इसे सही से काम करवाने के लिए जो सही से काम कर रहा है इसके काम को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए जहाँ पे आप सबमिट कर रहे हैं ना लॉगिन signup.js में आइए और देखिए जहाँ पे आप लॉगिन फॉर्म सबमिट कर रहे हो और जहाँ पे इसका फंक्शन बंद हो रहा है, यहाँ देखो यहाँ बंद हो रहा है, इसके ठीक पहले आप क्या करो, रिटर्न फॉल्स लगा दो। ठीक है, तो मैं यहाँ देखिए रिटर्न फॉल्स इस तरह से लगा देता हूँ। ठीक है, देखिए फॉल्स की स्पेलिंग यहाँ गलत है तो मैं यहाँ सही कर लेता हूँ, रिटर्न फॉल्स। ओके, सेव करके अब मैं रन करके यहाँ पे इसे रिलोड करूँगा तो देखिएगा अब हमारा जो पेज है वो रिलोड होना बंद हो जाएगा। तो मैं यहाँ डालता हूँ a.com, पासवर्ड गलत डाल देता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, रॉन्ग पासवर्ड आया, ओके करता हूँ तो देखिए अब मेरा पेज जो है वो रिलोड नहीं हुआ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो मैसेज यहाँ पे ऐसे ऊपर आ रहा है वो कहाँ आना चाहिए, ठीक इसके नीचे आना चाहिए। देखो रॉन्ग पासवर्ड का मैसेज कहाँ आना चाहिए, इसके नीचे, और अगर ईमेल आईडी नॉट रजिस्टर्ड है तो उसका मैसेज यहाँ इसके नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे होगा, जो देखिए आप आइए index.html के अंदर और जो देखिए आपने लॉगिन का कोड कहाँ का रखा है, ये देखिए तो ये लॉगिन का फॉर्म है यहाँ पे और यहाँ हमने लॉगिन का कोड किया हुआ है। ये देखिए ये रहा इनपुट टाइप ईमेल, ठीक है, और ये रहा इनपुट टाइप पासवर्ड। तो आप क्या करोगे, ठीक ईमेल के नीचे आप स्मॉल एलिमेंट बनाओगे। ठीक है, कुछ इस तरह से स्मॉल एलिमेंट लगाओगे, इसमें आईडी पास कर दोगे लॉगिन ईमेल वार्निंग और यहाँ पे एक वार्निंग का फाफा आइकन इंसर्ट कर दोगे और साथ में लिख दोगे ईमेल आईडी नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, ये तो रही ईमेल की बात। और ऐसे ही आप पासवर्ड के नीचे भी एक स्मॉल एलिमेंट को लगाओगे और उसमें राइट कर दोगे आईडी लॉगिन पासवर्ड वार्निंग। ओके, और फाफा आइकन लगा दोगे वार्निंग का और यहाँ लिख दोगे रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, तो इतना समझ में आया। जरा आप इसे सेव करके रन करिए, देखिए कैसा आपको प्रीव्यू होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको कुछ भी प्रीव्यू नहीं हुआ। अब प्रीव्यू क्यों नहीं हुआ जरा वो देखिए, यहाँ पे index.css में आ जाइए और यहाँ पे देखिए याद होगा हमने साइन अप करते वक्त एक ईमेल नोटिस करके स्मॉल एलिमेंट बनाया था और उसके अंदर ईमेल नोटिस के मैंने एक आईडी पास करी थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि जो यहाँ पे मैंने स्मॉल लगाया है इसकी आईडी को मैंने यहीं पे कॉमा देके पास कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो यहाँ पे स्मॉल में ईमेल आईडी नॉट रजिस्टर्ड जो लिखा है ये कैसा डिस्प्ले हो, जैसा कि साइन अप वाले में हमने लगाया था। तो मैंने वहीं जो कोडिंग हमने डिफाइन करी थी डिज़ाइन की, वहीं पे मैंने लॉगिन ईमेल वार्निंग भी लगा दिया, लॉगिन पासवर्ड वार्निंग भी लगा दिया। ठीक है, जिससे कि ये तीनों एलिमेंट पे ये वाली प्रॉपर्टीज़ काम करेंगी। तो यहाँ देखिए जो डिस्प्ले नन हो रखा है, मैं अगर इसे डिलीट कर दूँ यहाँ से, सेव करके अब रन करूँगा तो जो देखिएगा यहाँ पे आपको ईमेल आईडी नॉट रजिस्टर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा कैच में लोड हो गया होगा। तो आप क्या करो, इस पर क्लिक करके कैच को पहले क्लियर कर लो। ठीक है, फिर रिलोड करो पेज को तो देखिएगा यहाँ पे जरूर ईमेल आईडी नॉट रजिस्टर्ड लिखा हुआ का मैसेज और रॉन्ग पासवर्ड का मैसेज आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको हाइड करके ही रखना है। ठीक है, इसको दिखाना कब है,
जब ईमेल आईडी गलत हो तब इसे दिखाना है, और जब पासवर्ड गलत हो तब इस रॉन्ग पासवर्ड वाले मैसेज को आपको दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले जैसा कर देते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले नन पास कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पहले इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने वहाँ पे राइट किया और कैसे हमने यहाँ पे इसे डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो अब आ जाइए यहाँ लॉगिन साइनअप डॉट जीएस के अंदर, और यहाँ पे देखिए सबसे पहला आप एक काम करिए, यहाँ पे चलो यहाँ देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर्म सबमिट करवाते वक्त ईमेल की वैल्यू और पासवर्ड की वैल्यू को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। देखो यहाँ पे वैल्यू लिखा है ना, ईमेल वैल्यू और पासवर्ड वैल्यू, तो यहाँ पे इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को आप स्टोर मत करो, इन दोनों के अंदर आप क्या करो, इनपुट बॉक्स को स्टोर करो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू हटा दूंगा तो क्या स्टोर हो जाएगा ईमेल में, लॉगिन ईमेल वाला इनपुट बॉक्स, और अगर पासवर्ड में से वैल्यू हटा दूंगा तो इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, पासवर्ड वाला इनपुट बॉक्स। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले यहाँ से आप वैल्यू को जो हमने लगाया था लास्ट क्लास में, इसको आप रिमूव कर लो। ठीक है, और पहले आप अब ये क्या करो आप कि जहाँ जहाँ आपने ईमेल वेरिएबल का यूज़ किया है उसके साथ अब आप वैल्यू लगा दो, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू यूज़ हो रही होगी। ठीक है, जब भी तो हमने इस वेरिएबल का यूज़ किया है। ठीक है, तो देखो जहाँ जहाँ ये ईमेल राइट है वहाँ वहाँ मैं वैल्यू को इस तरह से अटैच कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ईमेल लिखने का मतलब क्या है, ईमेल की वैल्यू लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पहले वैल्यू लिख रखा था। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने लगा लिया डॉट वैल्यू, यहाँ पे भी देखिए ईमेल का यूज़ हुआ है, आप यहाँ पे भी डॉट वैल्यू लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, लोकल स्टोरेज से डेटा को निकालने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ईमेल लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा निकाल रहे हैं, तो ये ईमेल प्रॉपर्टी है, कोई वेरिएबल नहीं है जो हमने ऊपर बनाया है, तो इसमें आप वैल्यू नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो आप ये वैल्यू लगा लो। ठीक है, ईमेल डॉट वैल्यू, बस आपको यहीं पे इतना ही लगाना था, और पासवर्ड में आपको लगाना है तो यहाँ पे भी पासवर्ड में अब लगा लो पासवर्ड डॉट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने पासवर्ड वाले में से भी तो वैल्यू को हटा दिया था। ठीक है ना, बस अब आपको इतना ही काम करना है। ठीक है, पहले इसको कर लेना आप, फिर अब देखिए अब आपको क्या करना क्या है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे जो ये दो स्मॉल एलिमेंट थे हमने यहाँ बनाए थे, इनको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेना है। ठीक है, तो उसको स्टोर कर लेते हैं हम, कहाँ पे स्टोर करके रखेंगे, यहाँ पे। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दोनों एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया है, स्मॉल वाले एलिमेंट को इस वेरिएबल के अंदर मैंने रखा है लॉगिन ईमेल वार्निंग वाले एलिमेंट को। ठीक है, जो यहाँ पे लॉगिन ईमेल वार्निंग वाला ये वाला है। ठीक है, और जो यहाँ पे हमने पासवर्ड वाला स्मॉल एलिमेंट बनाया था उसको हमने इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जरा वो देखिए, जब आपका ईमेल आईडी नॉट रजिस्टर्ड का मैसेज आना चाहिए जहाँ पे, अब वहाँ पे क्या होगा, इस तरह से अलर्ट में मैसेज नहीं आएगा अगर आपकी ईमेल आईडी मैच नहीं करेगी तो। अब कैसे मैसेज आएगा, ठीक उसी के नीचे। ठीक है, तो उसके नीचे हमने ऑलरेडी ये ईमेल वाला हमने वेरिएबल एलिमेंट एक है जो लगा रखा है जिसे डिस्प्ले नन कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे आप आइए, राइट करिए लॉगिन ईमेल वार्निंग डॉट स्टाइल, ओके, और डॉट पास करके अप्लाई करिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी का, और यहाँ वैल्यू पास कर दीजिए ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी ईमेल वाली वार्निंग जो हमने हाइड करके रखी थी, अगर यूज़र ईमेल गलत टाइप करेगा तो क्या होगा, वो वार्निंग यूज़र को शो हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ एक काम और भी होना चाहिए कि जो इनपुट है ईमेल वाला इनपुट, उसका जो नीचे वाला अंडरलाइन है, मीन्स जो बॉटम बॉर्डर है, वो भी उसका भी कलर क्या हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ पास कर लीजिए ईमेल डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर बॉटम कलर इज इक्वल्स टू रेड। ठीक है, इतना कर लीजिए, जरा सेव करके पहले इसकी टेस्टिंग कर लीजिए। ओके, तो मैं इसे पहले रिलोड कर लेता हूँ एक बार। यहाँ ईमेल आईडी में गलत कुछ भी ऐसे ही टाइप कर देता हूँ जो रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए मैसेज आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे ही इस ईमेल आईडी पे से क्लिक हो तो वैसे ही ये दोनों भी गायब हो जाना चाहिए, मीन्स ये तो छुप जाना चाहिए, और जो ये लाइन है ये पहले जैसी हो जानी चाहिए, और इसमें का जो कंटेंट है वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, जब वो देखिए यहाँ पे आपने अभी क्या बोला, ईमेल पे जब क्लिक हो तब ये सब काम होना चाहिए, तो आप ईमेल इनपुट को सेलेक्ट करो, इसमें लगाओ ऑन क्लिक मेथड को। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन को एक कॉल करवा लो। ओके, तो जब ईमेल पे क्लिक होगा तो क्या क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ईमेल की जो वैल्यू है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, दूसरा जो हमने वार्निंग का मैसेज शो करवा रखा है
उसे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले नन कर देंगे, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, जो रेड कलर का बॉर्डर हो गया है ईमेल का इनपुट का, उसको हम पहले जैसा कर देंगे। तो पहले कौन सा कलर था उसके अंदर, पहले उसके अंदर था शार्प CCC, ठीक है। सेव कर लीजिए इसको और एक बार रन करके टेस्ट करिए क्या ये वर्क करता है या नहीं। तो देखिए मैंने एक बार रिलोड किया, गलत ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ठीक है, पासवर्ड डाल देता हूँ, लॉगिन करता हूँ, ऐसा आया, वापस इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए वापस से मैसेज चला गया और यहाँ पे जो ईमेल आईडी राइट करी थी वो भी रिमूव हो गई है, ठीक है। अब यही काम आपको पासवर्ड के लिए भी करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। तो आप क्या करो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोड है आपने ईमेल के लिए किया है, आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है, और इसे पासवर्ड वाली जगह पे पेस्ट कर दो, क्योंकि देखो कोड सेम है, बस हमें क्या करना है, वेरिएबल्स ही चेंज करने हैं, तो हम वेरिएबल को चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसे पूरा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक देखिए जो ये वाला फंक्शन आपने स्टार्ट किया ना, ये भी पूरा आपको कॉपी करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया, ठीक है, और मैं इसे पेस्ट कर दूँगा कहाँ पे, जहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड वाला अलर्ट है वहाँ पे। सो देखिए मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। ओके, इसे थोड़ा सही से आप अरेंज कर लीजिएगा। तो मैंने भी इसे अरेंज कर लिया कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ देखो लॉगिन ईमेल वार्निंग है, ऊपर देखो किस नाम से वेरिएबल बनाया है, लॉगिन पासवर्ड वार्निंग के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें ईमेल की जगह पासवर्ड वाला जो एलिमेंट है उसको सेलेक्ट करके उसको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है, स्मॉल वाला। और यहाँ पे देखो ईमेल राइट है, यहाँ पे आएगा आपका पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पे भी आपका पासवर्ड ही आएगा। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, पासवर्ड की वैल्यू एम्प्टी होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो पासवर्ड वाला आपका वार्निंग है वो डिस्प्ले नन हो जाना चाहिए क्लिक करने के बाद पासवर्ड पे, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका जो पासवर्ड वाला इनपुट का कलर है वो पहले जैसा शार्प CCC हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने कोड कर लिया है, सेव कर लीजिए इसको और फिर से एक बार रन करके चेक करिए क्या ये वर्क करता है या नहीं, ठीक है। तो इस बार मैं सही ईमेल आईडी डालता हूँ यहाँ पे a@a.com, पासवर्ड गलत डालता हूँ, लॉगिन करता हूँ तो देखिए रॉन्ग पासवर्ड मैसेज आ गया, क्लिक करता हूँ तो देखिए पासवर्ड वाला जो मैसेज है वो चला गया, ठीक है। आखिर में इसका पासवर्ड क्या था, आई थिंक सो 123 था इसका पासवर्ड, डाल के लॉगिन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ गया लॉगिन सक्सेस, ठीक है। तो इतना तो हमने ये काम कर लिया। सो अब देखिए हमें यहाँ पे करना क्या है। तो जो देखिए मैं इंस्पेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पे इस लोकल स्टोरेज को ओपन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब जो यहाँ पे देखो जो भी यहाँ पे डेटा आपको दिख रहा है वो पूरा का पूरा रीडेबल है, मीन्स कोई भी यूज़र राइट क्लिक करेगा, इंस्पेक्ट में आएगा और यहाँ पे एप्लीकेशन में आके लोकल स्टोरेज को सेलेक्ट करके आपकी सारी जो डिटेल्स हैं उसको इस तरह से देख लेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो आपको एक बात का याद रखना है, जब आप साइन अप और लॉगिन पैनल बना रहे होते हो तो आपको थोड़ा सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होता है ज़्यादा, ठीक है, ताकि जो भी आप डिटेल इसमें फिल कर रहे हो वो सिक्योर रहे, वो किसी और के पास ना जाने पाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हम डेटा यहाँ पे इस तरह से एनकोड कर रहे हैं, सॉरी इस तरह से डेटा स्टोर कर रहे हैं उसको हम और सिक्योर करने वाले हैं, ठीक है। अब सिक्योर कैसे होगा जरा वो समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जब यूज़र से ये डेटा लेके स्टोर करवाएंगे तब हम इस डेटा को ऐसी भाषा में ट्रांसलेट कर देंगे, ऐसी भाषा में एनकोड कर देंगे जिसे कि सिर्फ और सिर्फ आपका मशीन ही समझ पाएगा, ठीक है। और वो कैसे होता है आपको याद होना चाहिए, आपको पहले मैंने बिटोआ मेथड पढ़वाया था और अटोप मेथड पढ़ाया था, ठीक है। अगर मैं बिटोआ मेथड से किसी भी स्ट्रिंग को लॉक कर देता हूँ और उसको फिर मैं अलर्ट करूँगा तो वो क्या होगा, आपका एनकोडेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। एनकोडेड स्ट्रिंग का मतलब एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसे कि सिर्फ और सिर्फ मशीन ही समझ पाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूज़र से साइन अप करवाते वक्त जहाँ हम डेटा ले रहे हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस डेटा को, उस स्ट्रिंग को एनकोड कर देंगे बिटोआ मेथड के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन साइन अप का कोड है और यहाँ देखो आप आ जाओ ज़रा ऊपर और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्टार्ट साइन अप कोडिंग। सो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइन अप फॉर्म जब सबमिट हो रहा है तो हम यूज़र से यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड यहाँ पे लेके वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर कैसे स्टोर करेंगे, एनकोड करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बिटोआ मेथड कुछ इस तरह से लगा देता हूँ यहाँ पे पूरा
तो क्या होगा, जो भी यूज़र टाइप करेगा वो एक एनकोडेड स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, मीन्स एक ऐसा एनकोड हो जाएगा, जो भी यूज़र नेम टाइप किया होगा वो एक एनकोड हो जाएगा, कि ऐसी भाषा में ट्रांसलेट हो जाएगा जिसे कि सिर्फ आपकी मशीन ही समझ पाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप ईमेल, फ़ोन नंबर और पासवर्ड को भी बिटोआ से इस तरह से लॉक कर लीजिए। सो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सभी ईमेल, फ़ोन नंबर और पासवर्ड के अंदर बिटोआ मेथड कुछ इस तरह से लगा दिया है। ठीक है, इसे सेव कर लेता हूँ मैं, और इसे अब एक नया साइन अप करके देखता हूँ। ठीक है, साइन अप करने से पहले मैं अपना पहले तो कैच जो है उसे क्लियर कर लूँगा, क्योंकि जो मेरा साइन अप का कोड था वो बहुत पहले का कैच में स्टोर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कैच को पहले क्लियर कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे साइन अप करूँगा। ठीक है, इसे रिलोड भी कर लूँगा मैं एक बार। सो देखिए साइन अप पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नेम डालता हूँ अमित डाल दूंगा नेम, ईमेल डालता हूँ amit@gmail.com। ओके, फ़ोन नंबर डालता हूँ 8882880965। ओके, पासवर्ड डाल दूंगा 098। ठीक है, साइन अप पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे साइन अप हो गया, देखिए यहाँ मैसेज भी आ गया, और यहाँ देखिए लोकल स्टोरेज के अंदर मेरा डेटा आ गया। और देखिए ज़रा डेटा कैसा आया, पूरा एनकोड में आया। देख रहे हैं किस तरह से आया, यहाँ पे जो आपकी ईमेल आईडी देखो किस तरह से एनकोड हो गई, ऐसी भाषा में ट्रांसलेट हो गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी मशीन ही समझ पाएगी, कोई आम इंसान इसे नहीं समझ सकता है। ठीक है, देख रहे हैं सारा डेटा आपका एनकोड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने सिक्योरिटी दे दी, लेकिन अब जरा देखिएगा ये सिक्योरिटी देने के बाद आपको कुछ इसमें बग्स मिलेंगे। जैसा कि पहला बग जरा वो देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ नेम कुछ भी राइट कर देता हूँ, और यहाँ देखो मैंने ईमेल क्या राइट किया था पहले, amit@gmail.com राइट किया। ओवर करता हूँ माउस ओवर, तो देखो क्या हो जाना चाहिए था, मैसेज आ जाना चाहिए था यहाँ पे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे जो स्ट्रिंग मौजूद है वो एनकोडेड हो रखा है, और यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो इंग्लिश में लिखा है, तो ये दोनों मैच कैसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको करना क्या है, जरा वो देखिए, आप यहाँ कोड में आ जाइए। ठीक है, और यहाँ पे देखो जहाँ पे आप इसकी कोडिंग कर रहे हो ना, यहाँ पे देखो आपने डाल रखा है स्टार्ट ईमेल वैलिडेशन कोडिंग, तो जहाँ आप ईमेल वैलिडेशन की कोडिंग कर रहे हो जरा वहाँ पे आके देखो कि आप किस तरह से चेकिंग कर रहे हो इसकी। ठीक है, तो यहाँ देखो हमने क्या किया है, ईमेल इनपुट को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं जब आपका ईमेल इनपुट पे ऑन चेंज होगा, माउस ऑन चेंज होगा तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो यूज़र ने ईमेल आईडी टाइप करी है उसको हम इसके अंदर रख रहे हैं, इस ईमेल नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इसको भी अगर बिटोआ से आप कन्वर्ट कर दोगे, एनकोड कर दोगे। ठीक है, इसको भी अगर आप एनकोड कर दोगे तो होगा क्या कि ये इस ईमेल के अंदर जो भी यूज़र टाइप करेगा वो भी एनकोडेड ईमेल ही आएगा। ठीक है, और फिर जो देखो नीचे हम कंडीशन लगा रहे हैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम मीन्स हम लोकल स्टोरेज से वो ईमेल निकाल रहे हैं जो नल के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर नल के बराबर नहीं है तो कोई ना कोई तो वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये ईमेल में अभी आपका इंग्लिश वाला ईमेल जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं इसके अंदर आपका जो ईमेल जाए वो एनकोड होके जाए, तो यहाँ पे गेट आइटम में कौन सा ईमेल आएगा, एनकोडेड ईमेल आएगा, जिससे कि ये चेक हो जाएगा, मैच हो जाएगा आपके लोकल स्टोरेज के अंदर कि जो ये ईमेल क्या मौजूद है आपकी लोकल स्टोरेज में या नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, जो ये ईमेल आप राइट कर रहे हो इसे भी आप बिटोआ से इस तरह से एनकोड कर दो। ठीक है, सो देखिए मैंने यहाँ पे बिटोआ से इसे एनकोड कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे जो ईमेल है ये एनकोडेड स्ट्रिंग में जाएगा और चेक होगा क्या ये एनकोडेड स्ट्रिंग आपकी लोकल स्टोरेज में मौजूद है या नहीं। ठीक है, और अगर मौजूद होगा तो जो होना चाहिए वो आपने नीचे डिफाइन कर ही रखा है। ठीक है, तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आ गया होगा। सेव कर लेता हूँ इसको और एक बार इसे रिलोड करके टेस्ट करता हूँ क्या वर्क करता है या नहीं। ओके, साइन अप पे कुछ भी दे देता हूँ, ईमेल डालता हूँ amit@gmail.com। ठीक है, अब देखिए ओवर करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया मैसेज ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जो ईमेल डाले हैं वो एनकोडेड ईमेल है। ठीक है, पहले हम जो डाल रहे थे यहाँ पे वो एनकोडेड ईमेल नहीं था, इसीलिए वो लोकल स्टोरेज से मैच नहीं कर पा रहा था। ठीक है, और यहाँ पे अब एनकोडेड स्ट्रिंग है आ गया है आपका, तो एनकोडेड स्ट्रिंग हमारे यहाँ पे भी है लोकल स्टोरेज में, तो इसने क्या किया आपका मैच कर लिया और देखा क्या ये इनकोडेड स्ट्रिंग नल के बराबर नहीं है। और अगर एनकोडेड स्ट्रिंग ये जो पूरी स्टेटमेंट अगर ये आपको नल के बराबर रिटर्न नहीं कर रही है तो इसका मतलब
वैल्यू रिटर्न कर रही है, और अगर वैल्यू रिटर्न कर रही है तो आपका लोकल स्टोरेज में ये ईमेल आईडी मौजूद है। ठीक है, इसी वजह से आपने यहाँ पे जो देना था वो आपने यहाँ पे राइट कर ही रखा है कि मैसेज आ जाना चाहिए, सबमिट बटन डिसेबल हो जाना चाहिए, वो आपने राइट कर ही रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसे तो सॉल्व कर लिया। सो यहाँ पे जो आपका जो साइनअप वाला कोड था वो तो सही तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा लॉगिन पे काम करना है। ठीक है, लॉगिन पे क्या काम करना है, जैसे देखो आप यहाँ ईमेल आईडी डालते हो और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हो तो क्या होता है जरा वो देखिए। हमने यहाँ लॉगिन का कोड कर रखा था ना, देखिए यहाँ पे हमने कर रखा है लॉगिन फॉर्म जब सबमिट होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड इन दोनों के अंदर अपने ईमेल वाले इनपुट को और पासवर्ड वाले इनपुट को स्टोर करके रखा है। ठीक है, और चेक कहाँ पर कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखो कर रहे हैं चेक लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ईमेल डॉट वैल्यू। जो भी इस ईमेल की वैल्यू में टाइप हुआ है क्या वो नल के बराबर है, मीन्स क्या वो नल के बराबर है। नल के बराबर का मतलब ये है क्या जो ये स्टेटमेंट है क्या ये नल रिटर्न कर रही है। अगर नल रिटर्न कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी ईमेल आईडी है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, और ये नल कब रिटर्न करेगा, जब उस लोकल स्टोरेज के अंदर आपकी ईमेल आईडी मौजूद नहीं होगी। अगर मौजूद होगी तो वो नल रिटर्न नहीं करेगा, जैसे कि हमने ऊपर कंडीशन लगाई थी ना, नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, लेकिन हम यहाँ ईमेल डॉट वैल्यू, ठीक है, अब यहाँ ईमेल डॉट वैल्यू में क्या आ रहा होगा, आपका सिंपल सा स्ट्रिंग आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ईमेल डॉट वैल्यू को भी यहाँ पे एनकोड कर देंगे। ठीक है, एनकोड कैसे करोगे, बिटोआ मेथड से। तो मैं यहाँ पे बिटोआ को कुछ इस तरह से पास कर देता हूँ और यहाँ पे भी इसको इस तरह से लॉक कर देता हूँ। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे इसको चेक करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका एनकोडेड स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, और चेक होगा क्या ये एनकोडेड स्ट्रिंग इसके नाम से क्या कोई की आपके लोकल स्टोरेज में मौजूद है या नहीं। ठीक है, क्योंकि हम अभी देखो कर क्या रहे, लोकल स्टोरेज में तो एनकोडेड स्ट्रिंग ही हम एनकोडेड स्ट्रिंग ही तो स्टोर कर रहे हैं। ठीक है ना, की के रूप में। और देखिए हम कहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ऑन क्लिक वगैरह लगा लिया है। ठीक है, ये सब तो कंडीशन है। उसके बाद जो नीचे आ जाइए, यहाँ देखो यहाँ कंडीशन चेक हो रहा है ईमेल डॉट वैल्यू क्या करेक्ट ईमेल के बराबर है। अब बताओ इस करेक्ट ईमेल में क्या आएगा। इस करेक्ट ईमेल में अभी आपका वही ईमेल आईडी आएगा जो लोकल स्टोरेज में स्टोर हो रखा है, और लोकल स्टोरेज के अंदर जो ईमेल आईडी है वो एनकोड है। ठीक है, तो हम कैसे यहाँ पे मैच करेंगे, तो हमें इसको भी एनकोड करना पड़ेगा और इसको भी एनकोड करना पड़ेगा। सॉरी, इसको तो ये तो ऑलरेडी एनकोडेड होगा। तो यहाँ देखो हम यहाँ निकाल दें ना लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ईमेल डॉट वैल्यू, तो आप यहाँ पे भी लगा दो बिटोआ मेथड को। ठीक है, तभी तो यहाँ से हम डेटा निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे लोकल स्टोरेज में एनकोडेड स्ट्रिंग मौजूद है और उसी के माध्यम से हम निकाल दें। तो जहाँ जहाँ हमने सिंपल सा ईमेल डॉट वैल्यू लिखा है उसको हम बिटोआ में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इससे निकल गया होगा, यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड करेक्ट ईमेल जो भी ये निकला होगा ये सब का सब आपका एनकोडेड ही होगा। ठीक है, अब आप क्या करो, ये ईमेल जो वैल्यू है ईमेल डॉट वैल्यू इसको भी आप क्या करो यहाँ बिटोआ में रख दो, ताकि ये भी आपका एनकोड हो जाए। ठीक है, यहाँ देखो पासवर्ड डॉट वैल्यू इसको भी आप एनकोड कर दो, तो मैं यहाँ पासवर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे सब कुछ हो गया है, वैसे अब तो और कुछ नहीं है, देख लेते हैं यहाँ पे। सो ठीक है, यहाँ पे आपका लॉगिन का कोड भी सक्सेसफुली हो चुका है। अब जरा आपको क्या करना है, एक बार रिलोड कर लो इसको, कैच क्लियर कर लो पहले आप, और अब आप यहाँ पे लॉगिन करके देखो। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे अब राइट करता हूँ amit@gmail.com। ओके, पासवर्ड डालता हूँ 123, लॉगिन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड मैसेज आया। ऐसा क्यों हुआ जो वो समझिए। यहाँ देखो पहले amit@gmail.com जो मैंने यहाँ डाला होगा, पहले क्या हुआ होगा, ये एक एनकोडेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ होगा, फिर आपकी लोकल स्टोरेज में मैच किया गया होगा क्या ये स्ट्रिंग एनकोडेड स्ट्रिंग मौजूद है या नहीं। ठीक है, मौजूद होगा तब यहाँ पे देखो यूज़र नेम मतलब रॉन्ग ईमेल आईडी नहीं आया। ठीक है, और जो पासवर्ड था वो यहाँ पासवर्ड रॉन्ग कैसे आया, क्योंकि जो मैं यहाँ पहले पासवर्ड डाल रहा हूँ पहले वो भी एनकोड किया गया होगा, फिर इस एनकोडेड पासवर्ड से चेक किया होगा कि क्या यही पासवर्ड है या नहीं। ठीक है, मतलब हम आखिरकार कर क्या रहे हैं, जो भी हम यहाँ राइट कर रहे हैं उसको एनकोड कर दे रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हो, यहाँ पे जब हमने लॉगिन किया तो हम यहाँ पे देखो किस तरह से एनकोड कर रहे हैं, पहले ही एनकोड कर दे रहे हैं जहाँ जहाँ हमने वैल्यू का यूज़ किया है ईमेल डॉट वैल्यू। जैसे कि यहाँ देखो
ईमेल डॉट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, बिटोआ से इसे कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। और देखो आपने कहाँ कहाँ यूज़ किया है ईमेल डॉट वैल्यू का, यहाँ देखो आपने यहाँ पे भी यूज़ किया है ईमेल डॉट वैल्यू, पर लेकिन यहाँ पे तो हमें क्लियर करना था तो इसलिए हमने इसे बिटोआ से कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया बिटोआ डॉट वैल्यू क्योंकि हमें यहाँ पे लोकल स्टोरेज से डेटा को निकालना था, ठीक है। और डेटा जो भी हमने निकाला वो भी करेक्ट ईमेल और पासवर्ड में क्या आया होगा इन दोनों के अंदर, यही एनकोडेड पासवर्ड और यही एनकोडेड ईमेल आया होगा, ठीक है। तो इसी को हम एनकोडेड ईमेल को ही चेक कर रहे हैं, ठीक है। जब यह हमारा करेक्ट ईमेल के अंदर एनकोडेड ईमेल आया है तो हमें हमने जो ईमेल टाइप किया उसको भी तो आपको एनकोड करना ही पड़ेगा, तभी तो मैच होगा, वरना मैच नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरह से हमने यहाँ पासवर्ड को भी एनकोड करके ही मैच किया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा आपका जो सिक्योरिटी का लॉजिक होगा वो थोड़ा सही से आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ क्लिक किया, उसके बाद जो मैंने पासवर्ड डाला था 098 वो मैं डालता हूँ और लॉगिन करता हूँ, तो देखिएगा आपको लॉगिन सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, थोड़ा जो हमने सिक्योरिटी है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया है और सही से सिक्योरिटी को समझा है, ठीक है, ताकि कोई भी यूज़र आपकी इंफॉर्मेशन को इस तरह से राइट क्लिक करके रीड ना कर सके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सही से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप वापस से एक दो बार इस वीडियो को देखिए, आपको ये एनकोडेड वाला जो पंगा है ये सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस